नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि सीटेट पास कर लिया और देखा कि उनके राज्य में सीटेट काम ही नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों ने टेट पास कर लिया, पता चल रहा है कि वहाँ सीटेट की आवश्यकता लग रही है ना। उन्हें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने थे, अब उन्हें टेट पास कर लिया, वहाँ लगता है सीटीईटी। तो एक बड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न चलता है, जो बच्चों को कहीं न कहीं कहना चाहिए फ्यूचर तक इसमें दाँव में लग सकता है। तो देखिए, आप भी ऐसी गलती ना करें, है ना, कि आपका पूरा साल क्या है, पूरा करियर बर्बाद हो जाए, आपका भविष्य बर्बाद हो जाए कहना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आपका नुकसान ना हो, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शिक्षक बनने के लिए टेट या सीटेट एक पहली सीढ़ी है, डेफ़िनेटली है। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन करते हैं, 12th करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप डीएड, बीएड करते हैं, फिर आपकी पहली सीढ़ी स्टार्ट होती है यहाँ पे सीटेट या टेट। दोनों इक्वल हैं। दोनों के नाम अलग-अलग हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस भी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको किस सिचुएशन में कौन-सा कोर्स करना चाहिए, कौन-सा टेट पास करना चाहिए, सीटेट पास करना चाहिए, जो आपके आगे वाले भविष्य को, फ्यूचर को देखते हुए आप एकदम सिक्योर रहे। आपको जब आप चयन परीक्षा में बैठें, जब आप सुपर टेट में बैठें, तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ रोका ना जाए और आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का हो। ये मेरी कहना चाहिए आज से एक कहना चाहिए आपका नुकसान ना हो, उसके लिए मैं एक प्रयास करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सीटीईटी की। देखिए मित्रों, यहाँ पे जो सीटेट होता है ये एक केंद्रीय विद्यालय का है और टेट जो होता है ये आपका राज्य का है। किसका है? स्टेट का है, या आप कह सकते हैं कि भैया राज्य का है। अब राज्य स्तरों में अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो देखिए राज्य में क्या होता है, ये टेट जो होता है सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में चलता है। जैसे कि मान लेते हैं ये उत्तर प्रदेश का टेट हुआ, जिसे आप यूपी टेट कहते हैं, तो ये केवल यूपी टेट उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा और कहीं काम नहीं करेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि इसको लेकर आप राजस्थान में फॉर्म भर पाएंगे, मध्य प्रदेश में, बिहार में फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो राज्य का टेट होता है एक्चुअल उसी राज्य के टेट में वैलिड होता है। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है कि आसपास के राज्य कुछ टेट नहीं करवा पा रहे हैं, देन उस कंडीशन में दूसरे राज्य के टेट को वैलिड किया जाता है, पर वो ऐसे बहुत कम राज्य है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आया कि टेट जो होता है वो अपने राज्य में चलता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सीटेट होता है ना, ये भैया ऑल इंडिया होता है। कैसा होता है मित्रों? ये ऑल इंडिया लेवल में होता है। कैसा होता है? ऑल इंडिया लेवल में ये होता है। यहाँ पे आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीटीईटी का पास करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब तो ये कहेंगे भाई एकदम क्लियर है, आगे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने कह दिया कि टेट राज्य में है और सीटेट ऑल ओवर इंडिया है, तो हम तो सीटेट ही करेंगे, क्योंकि हम तो ऑल ओवर इंडिया के लिए एक ही बार में एलिजिबल हो जाएंगे। तो हम बार बार ये पंगा क्यों पाले भाई राज्य का? हम तो सीटेट पास कर लेते हैं और एक ही बार में हम क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं फॉर ऑल एग्जामिनेशन ऑल ओवर द इंडिया। हम लोग कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी एग्जाम होंगे हम एक बार में एलिजिबल हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेनली सीटीईटी का एग्जाम जो है एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये आपको एक एलिजिबल बनाता है कि हाँ आप टीचर बनने के काबिल हो, आप टीचर बन सकते हो, ये कहता है सीटेट, है ना। तो यहाँ पे ये एक्चुअल बनाया गया था स्पेशली फॉर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, है ना, इन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया था। और इसके लिए भी डिजाइन किया गया है कि जो राज्य टेट नहीं करवा रहा था एक्चुअल उन राज्यों में सीटेट आपका काम करेगा। पर अब क्या हो रहा है, अब ये प्रॉब्लम आने लगी कि राज्य जो है ना अपना टेट जो करा रहा है वो कह रहा है हम सीटेट नहीं लेंगे। तो अब हो क्या रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे। हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल लेते हैं। कहाँ का एग्जांपल लेते हैं? मध्य प्रदेश का। देखिए, मध्य प्रदेश में एक्चुअल क्या हो रहा है, यहाँ पे सीटेट काम नहीं करता है, यहाँ सीटेट काम नहीं करता। और मध्य प्रदेश जैसे बहुत सारे ऐसे राज्य अब धीरे धीरे होड़ में आ रहे हैं, जैसे कि राजस्थान है ना, जैसे और भी ऐसे राज्य, हरियाणा है। तो ये धीरे धीरे क्या है, फॉर्म में आ रहे हैं कि बोल रहे हैं कि भाई हम अपना टेट कराएंगे। इसमें फायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है, ये मैं बताता हूँ आपको। जब ये राज्य कहते हैं कि हम सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे अगर आपने सीटेट कर लिया, जैसे सपोज करिए आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, आप
राजस्थान के निवासी हो, आप हरियाणा के निवासी हो, वहाँ पे सेटेट काम नहीं कर रहा, आपने सेटेट पास कर लिया कि भैया ऑल ओवर इंडिया हमें चलाना था। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में टीचिंग की वैकेंसी आ गई, राजस्थान में आ गई। अब वो क्या मांगेगा आपसे, वो बोलेगा भैया कि जो लोगों ने MPTET क्वालिफाई किया है, MP टेट क्वालिफाई किया है, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। राजस्थान के लिए क्या बोलेगा, जो जिन्होंने RTET क्वालिफाई किया है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट, अगर आपका लक्ष्य था केवल मध्य प्रदेश में जॉब पाना, तो अब आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। अब आपका सीटेट का सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, और जब सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा तो आपको फिर से MPTET का वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के चक्कर में पता चला चयन परीक्षा दोबारा आई नहीं और आपका खेल खत्म हो गया। तो इसीलिए पहले आप अपना लक्ष्य बनाएं कि हमारा लक्ष्य क्या है। डेफिनेटली अगर आपका लक्ष्य जो है वो केंद्रीय विद्यालय की जॉब पाना है, जैसे हम लोग केवी कहते हैं ना, केवी की जॉब पाना है, या अगर हम लोग कहें कि उसे एनवी की जॉब पाना है, नवोदय विद्यालय की जॉब पाना है, केंद्रीय विद्यालय की जॉब पाना है, तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं CTET के साथ, ठीक है। पर आपका टारगेट कोई स्पेशली स्टेट है तो आप तो टेट ही करिए भाई, वो अदर स्टेट में काम करेगा नहीं करेगा वो छोड़ दीजिए आप लोग, है ना। एक्चुअल आप यहाँ पे टेट के साथ जाइए अगर एक ही स्टेट का लक्ष्य है तो। हाँ, अगर अदर स्टेट का भी लक्ष्य है कि भैया चलो यार मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं बिहार में भी जॉब लेना चाहता हूँ, तो भैया इसके साथ आप क्या करो, सीटेट और टेट दोनों करना पड़ेगा आपको। तब आप सिक्योर रहेंगे और तब आपको कोई यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। तो आपको एक बार सीटेट भी पास करना होगा, एक बार टेट पास करना होगा। अगर कोई स्पेशली राज्य केवल आपका लक्ष्य है तो आप केवल टेट पास करिए, सीटेट को फिर इग्नोर कर दीजिए आप, क्योंकि अभी ये होड़ चल रही है कि धीरे धीरे जो सीटेट है बाहर किया जा रहा है सभी राज्यों से, ठीक है। ऐसा बहुत सारे राज्य हैं जो ऑलरेडी इसे बाहर कर चुके हैं, और बहुत सारे राज्य तो कराते ही नहीं है, और वैकेंसी भी आजकल देखने को मिल नहीं रही है। तो ये भी चीजें हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है, ये टेट अपने राज्य, किसी एक स्पेसिफिक राज्य का लक्ष्य आपने बनाया तो डेफिनेटली आप टेट करिएगा, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य ऑल ओवर इंडिया में केवी एनवी है, या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अदर स्टेट में आप जनरल कैटेगरी से फाइट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सीटेट का एग्जाम करिएगा, ठीक है। बट आप ये मत देखिएगा सीटेट का एग्जाम करके आप ऑल स्टेट में एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं होंगे आप, है ना। बहुत सारे स्टेट ने सीटेट को इनवैलिड किया है, तो वहां से आप बाहर हो जाएंगे। तो पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें कहाँ जॉब पाना है, कैसी जॉब पाना है, उसके पश्चात ही आप ये निर्णय लेंगे कि सीटेट या टेट करें। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें नुकसान और फायदे हो सकते हैं, और ये नुकसान इतना भारी पड़ा है अभी रिसेंटली बच्चों के ऊपर कि भैया उनको दोबारा चांस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि देखिए क्या होता है, चयन परीक्षा जैसे मान लो 30,000 वैकेंसी आ रही है, अब वो फुल हो जाए तो अगले बार 30,000 आएगी या नहीं आएगी वो भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए बड़ी साधारण सी भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आपका लक्ष्य यहाँ पर केवल अपना राज्य है तो वहाँ आप टेट कर लीजिए, और आपका लक्ष्य अगर ऐसा है कि अपना राज्य भी है और ऑल ओवर इंडिया के दूसरे राज्य भी है तो सीटेट और टेट दोनों कर लीजिए। और आपका लक्ष्य केवल केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है तो केवल CTET का सर्टिफिकेट कर लीजिए, वहाँ भी आपका काम आ जाएगा। अगर आपका लक्ष्य दोनों ही नहीं है, जैसे सपोज करिए कि आप केवल प्राइवेट टीचर हैं और आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको CTET रिक्वायरमेंट होता है। CTET वाले टीचर को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू मिलती है, तो आप ऐसी कंडीशन में सीटेट पास करेंगे, टेट नहीं, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एक्चुअल आपको क्या करना है, टीचिंग करना है CBSE पैटर्न में, और वो भी प्राइवेट स्कूल में। वहाँ कोई जॉब का वो नहीं है, केवल CTET का सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो वहाँ आप सीटेट पास करिए और डेफिनेटली आप उस सर्टिफिकेट के साथ जाइए, आपको सैलरी भी अच्छी बड़ी मिलेगी और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो चलिए अभी ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ साथ में किस टॉपिक्स में आप वीडियो देखना चाहते हैं डेफिनेटली वो भी आप लिखकर मुझे बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो।